अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वाले साथियों को हमारे YouTube चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ तमाम साथी खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अच्छी कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर पे आज के जो बाबे हैं उन पर। ढोंगी बाबे बहुत सारे हैं जो औरतों को अपने लच्छेदार बातों में और उल्टी सीधी बातें सिखाकर उनके जहन में वहम डाल देते हैं, जिससे घर के घर परेशान हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे काम हो जाते हैं कि उनके घर उजड़ जाते हैं। इसी सिलसिले में एक कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ जो एक कोयटा से एक खातून ने हमारे साथ शेयर की है। यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर भी करें ताकि किसी का भला हो सके और वो ऐसे पापों से बच सकें। और नए आने वाले साथियों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। उस खातून ने कहा है कि उनकी एक दोस्त है जकिया खातून, जिनकी ये स्टोरी है। जकिया सख्त परेशानी में घर से निकली और सीधी सायरा के घर पहुँच गयी। रस्मी सलाम के बाद बंद मुट्ठी खोलकर सायरा को दिखाया, ये देखो 3 टॉफियां सफेद कागज में लिपटी अलमारी के कपड़ों में रखी थी। मैं तो डर गई हूँ, ये क्या मामला हो सकता है? सायरा, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। मैं तुम्हें एक बाबा जी के पास ले जाती हूँ, वो सब बता देंगी। जकिया ने मामले को हवा देते हुए कहा। एक दिन सायरा और जकिया कांपती कांपती बाबा जी के आस्थाने पर पहुँच गयी। जकिया ने कांपते हाथों से पर्दा उठाया। आस्थाना खिंचाखच औरतों से भरा हुआ था। सामने एक मैला कुचैला गंदा मकरू चेहरे वाला शख्स बैठा था। ऐसे लग रहा था जैसे परसों से नहीं नहाया। अजीब शक्ल, बिखरी हुई और मट्टी में अटी दाढ़ी थी। बाबा जी बुलंद आवाज में दीवानावार अल्लाहू अल्लाहू का मुसलसल विर्द कर रहा था। जकिया डरते डरते आगे बढ़ी और मुट्ठी खोलकर कागज में लिपटी टॉफियां बाबा जी के तरफ बढ़ा दी। बाबा जी, ये घर की अलमारी से मिली हैं, जबकि कोई लाया भी नहीं है। बाबा जी ने कागज खोला और आंखें बंद करके कुछ पढ़कर दम किया और फिर आंखें खोल दी। अल्लाह अल्लाह, ये कोई आम चीज नहीं है बीबी, ये तेरे दुश्मन का वार है तुझ पे, सख्त जादू हुआ है। जकिया की तो जान ही निकल गई। बाबा जी, अब तो इसका तोड़ क्या है? अब क्या करूं मैं? तोड़ है बीबी, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पैसे भी लग सकते हैं। बाबा जी ने घूरते हुए कहा। कितना पैसा और कैसी मेहनत बाबा जी? जकिया ने घबराए हुए लहजे में पूछा। 3 सफेद मुर्गे, 1 काला बकरा, 7000 नग आपको लाकर देने होंगे। ये सब इस खतरनाक जादू के तोड़ में मदद करेंगे। बाबा ने अपना आखिरी वार करते हुए बेनियाजी से कहा। जकिया के तो जैसे पाँव से जमीन निकल गई। बाबा जी, मैं कैसे कर सकती हूँ? हमारा तो अपना घर मुश्किल से चलता है। वो परेशान होते हुए बोली। ये तेरा मसला है बीबी, अब जा, जब बंदोबस्त हो जाए तब आना। बाबा जी ने बेरुखी से मुंह फेरते हुए कहा। जकिया मायूस घर लौट आई। सोचा सायरा से उधार ले ले, लेकिन उसके तो अपने हालात नहीं ठीक थे। ये सोच सोच कर परेशान थी कि छोटे बेटे अब्दुल्ला पर नजर पड़ी, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अरे अब्दुल्ला, क्या कर रहे हो? क्या तलाश कर रहे हो अलमारी में? जकिया ने उसे डांट के अंदाज में पूछा। अम्मी के अचानक तल्ख लहजे से मासूम अब्दुल्ला एकदम घबरा गया। डरते हुए कहा, मामा, मैंने अलमारी में अपनी टॉफियां छुपाई थी। अली भाई खा जाते हैं हमेशा, वो मुझे नहीं मिल रहे। अब्दुल्ला की बात सुनकर जकिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मारे शर्मिंदगी के जिस्म ही सुन्न हो गया था। वो सोच रही थी अगर वो अल्लाह से दूर ना होती तो एक जाहल बाबे की बातों में ना आती और ना ही वो कभी इतना अंधा एतकाद ना करती। उसके लब हिले और बेख्तियार निकला, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, बेशक मैं ही गुनाहगार हूँ। साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी की मुकम्मल समझ आ गई होगी और आप इस कहानी को दूसरों से शेयर करें ताकि हमारी बहुत सी औरतें और बहुत से घर उजड़ने से बच सके और बहुत सी औरतें लुट जाने से बच सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दूसरों से शेयर भी कर दें और नए आने वाले साथियों के लिए फिर वही बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।